नमस्कार। आप देख रहे हैं तीसरी आंख और मैं हूं श्याम नारायण पांडे। इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर की घटना का आगाज़ वैश्विक स्तर पर सुनाई पड़ रहा है। कोई देश ऐसा नहीं है जहां इसकी चर्चा न हो रही हो। यह घटना 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए एक आतंकी वारदात के चलते हुई, जिसमें 28 लोगों को जान से मार दिया गया था, वह भी धर्म के नाम पर। देखा कि यह हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो छोड़ दिया गया और हिंदू के नेता होने के नाते उनका कत्ल कर दिया गया। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक चुनावी सभा की घोषणा में कहा था कि मैं इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे। उसी के तहत 6 और 7 की रात्रि के बीच में इन्होंने अपनी सेनाओं के जरिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसमें बहुत ही कम समय में, आधे घंटे से करीब कम ही समय में, आतंकवादियों के 9 प्रमुख अड्डों का सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। इसकी धूम, इसकी आवाज़ पूरे विश्व में सुनाई दी और सब लोग हैरान हो गए। भारत के सभी लोग, वो चाहे विरोधी पक्ष के रहे हों, चाहे सत्ता पक्ष के रहे हों, चाहे जनता रही हो, चाहे हिंदू रहा हो, मुसलमान रहा हो, सभी लोग इस घटना से बहुत प्रसन्न हुए कि पाकिस्तान को सबक तो मिला। प्रश्न यह है कि पाकिस्तान तो केवल मोहरा है। वह मोहरा इन देशों का है जो इसको पैसा दे करके, हथियार दे करके कर्जदार बनाते हैं और अपनी मनचाही घटनाओं को कराते रहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से अमेरिका और दूसरा है चाइना। यद्यपि इस संघर्ष में, इस लड़ाई में खुल करके सामने आने वालों में एक अजरबैजान और एक और सा छोटा सा देश है जिसकी कोई गणना नहीं है, लेकिन मुख्यतः यही दो हैं। क्योंकि जिस समय कारगिल पर इन लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया और हमारी सेना ने उनको घुस करके इस्लामाबाद तक खदेड़ ले गई, उस समय भी तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के बिल क्लिंटन ने टेलीफोन पर अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि नवाज शरीफ बैठे हैं, आप आ जाइए, बात हो जाती है। नहीं तो यह धमकी दे रहे हैं कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे और हिंदुस्तान का नाश हो जाएगा। उस समय अटल बिहारी ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि मैं अब मान ले रहा हूं अभी से कि हमारी देश की आधी जनता समाप्त हो गई, लेकिन अगर नवाज शरीफ बैठा हो वहां तो उसको हमारा संदेश दे दीजिए और कह दीजिए कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, हम निपटने जा रहे हैं, हमारी सेना तैयार है। बात आई गई, समाप्त हो गई, उनकी कुछ हिम्मत नहीं पड़ी। तो यह धमकी ऐसे चलती रहती है। इसी के तहत वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 4 दिन के बाद एक बयान दिया कि हमने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया और जो कश्मीर का मामला बहुत दिनों से चल रहा है उसके बारे में भी बात करा करके उसको ख़त्म कर देंगे। भाई, बात कराने वाले तुम होते कौन हो और किसने कहा कि हमारी पंचायत करिए आप? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उनके इस बयान से देश की विरोधी पार्टियों ने और देश की जनता ने बड़ी नाराज़गी जताई और कहा कि यह तो बहुत बुरा हुआ। अटल बिहारी ने उस समय, जबकि हमारी सेना बहुत कमज़ोर थी, तब जब इस तरह से जवाब दिया तो आज तो हमारा भारत बहुत मजबूत है,
सामरिक संबंधों में हमारा भारत आज अमेरिका, रूस, चाइना के बाद चौथे नंबर पर है। और जहाँ तक मर्दानगी और शौर्य की बात है, हमारे बहादुर सिपाही किसी से कम नहीं है, बल्कि सबसे आगे हैं। तो इस समय अटल इनको हमारे प्रधानमंत्री को क्या पड़ी थी कि उनको पंचायत में रखते और सीज फायर की घोषणा करने के लिए कहते या प्रार्थना करते, निवेदन करते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यह राजनीति है। यह राजनीति इसलिए है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के पीठ पर हाथ रख करके इस मामले को, आतंकवाद को जीवित रखा जाए। बहरहाल भारत कमज़ोर नहीं है, हर ढंग से जवाब देने लायक है। और अभी 2 दिन पहले अपने एक भाषण में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने कोई सीज फायर नहीं किया है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जहां हमारे देश, हमारी सीमा के सामने कोई ऐसा खतरा आएगा, तो मैं उससे निपटने में अच्छी तरह से समर्थ हूं। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।